हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लास्ट टाइम हमने किया था मोल कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था मोल कंसेप्ट। तो जो मोल क्वांटिटी है, हमने पढ़ा था कि जो मोल क्वांटिटी है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं मोल की टर्म में। ठीक है, चाहे वो नंबर ऑफ पार्टिकल हो, चाहे वो एटॉमिक मास हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट मास हो, और चाहे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे? आज हम करते हैं कि जो मोल कंसेप्ट है उसकी न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं मोल को निकालते कैसे हैं। मोल होगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अगर हमें मास गिवन है, इफ मास इज गिवन, अगर मास गिवन है तो हम लिखते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, इफ number of particles is given, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो मोल होगा हमारे पास, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर। क्लियर? या फिर मैं लिख सकता हूं एन नोट अवोगाड्रो नंबर, या फिर जिसकी वैल्यू होगी 6.022 10 raised to power 23, 6.022 10 raised to power 23। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, आप उसके बिहाफ पर सारे न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। अगर मास गिवन है तो गिवन मास बाय मोलर मास, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो मोल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, जैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं, हाँ जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपको बताने हैं। नंबर फर्स्ट 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। नंबर सेकेंड उसने बोला 12.044 into 10 raised to power 23 number of helium atom, into 10 raised to power 23 number of helium atom। हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। तो फर्स्ट में हम देखते हैं, आपको दिया है 52 ग्राम, मींस मास दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूं मोल क्या होगा। अगर मास गिवन है तो मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो जो हीलियम है
उसका जो मोलर मास होता है वो होता है 4, एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 52 जो कि क्या है गिवन मास बाय 4 जो कि क्या है मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। 13 मोल इसके पास प्रेजेंट हो गए। ठीक है, 13 मोल प्रेजेंट हो गए। हाँ जी, नेक्स्ट उसमें बोल रहा है 12.044 into 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। नंबर ऑफ हीलियम एटम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसने दिया है, तो मेरे पास मोल होता है, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास 12.044 इंटू 10⁻23 जो कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2। नंबर ऑफ मोल्स होंगे 2। क्लियर, इसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे 2। क्लियर। नेक्स्ट वो क्वेश्चन दे सकते हैं, कैलकुलेट द मास। क्वेश्चन को रिवर्स कर सकते हैं, इसमें उसने मास दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकलवा दिए हैं, और वो क्वेश्चन को रिवर्स भी कर सकते हैं, मास पूछ सकते हैं। जैसे कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। हाँ जी, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। नंबर फर्स्ट 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। नेक्स्ट 0.5 मोल ऑफ एन एटम। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। आपको मास निकालना है, मोल दे दिया है, ठीक है। तो मुझे पता है मोल इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। हाँ जी, वैल्यू पुट करो, मोल कितने दिए हैं 0.5 इक्वल टू मास आपको निकालना है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। N2 है, एक नाइट्रोजन में होता है 14 ग्राम, तो दो नाइट्रोजन में 28 ग्राम, 28। तो मास आ गया मेरे पास 0.5 इंटू 28। क्लियर, और आंसर आ गया 14 ग्राम, 14 ग्राम। क्लियर। इसी तरह से 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मोल होता है हमारे पास मास बाय मोलर मास। हाँ जी, मोल इक्वल टू, मोल हमें दे रखा है 0.5 इक्वल टू मास बाय मोलर मास। नाइट्रोजन एटम है तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा 40। तो मास इक्वल टू 0.5 इंटू 40। क्लियर। तो ये आ गया आपके पास 7 ग्राम। ठीक है, इस तरह से आप इसको मोल निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। क्लियर।
तो इस तरह से आप इसके सारे न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑपरेशन।